प्रशांत किशोर जो सूत्रधार है हमारे पार्टी के, तो उनके पास पूरा आइडियोलॉजी है, पूरा स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं कि हम पंचायत में 1000-1200 रोजगार कैसे दें। विधानसभा में सर जनसुराज की तरफ से ये क्या जाति विशेष पर जो है कि यहाँ पर उम्मीदवारी मिलनी है या संवाद चौपाल का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन अब उसी चौपाल से जो है कि अलग अलग पार्टी में लोग चले गए और अलग अलग पार्टी के संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। तो जो धानुक संवाद चौपाल था उसका क्या इस विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से गठजोड़ होगा? बिहार में चुनावी वर्ष है और जनसुराज भी पीछे नहीं है। जनसुराज भी अपने पूरे दमखम के साथ अपने क्षेत्र में लगी हुई है। ऐसे में अभी हम कहलगांव विधानसभा में मौजूद है और कहलगांव विधानसभा से जनसुराज के संभावित उम्मीदवार मनोहर कुमार मंडल जी हमारे साथ मौजूद हैं। वर्तमान में कहलगांव पश्चिमी के जिला परिषद प्रतिनिधि भी हैं और इस बार कहलगांव विधानसभा के जनसुराज के संभावित उम्मीदवार भी बताए जा रहे हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि किस मुद्दे को लेकर के वो क्षेत्र में जा रहे हैं, क्योंकि जनसुराज जिस प्रकार से पूरे बिहार में अपना असर बना रही है, कहलगांव विधानसभा में अब तक कितना असर बना पाई है और किस मुद्दे को लेकर के अभी तक क्षेत्र में जाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जनसुराज सर, सबसे बड़ी बात जो है कि जनसुराज इस बार बिहार में सर कितना असर डाल पाएगी? देखिए, हमको जैसा लग रहा है कि अभी पिछले महीना जो जनसुराज की स्थिति थी और अभी की वर्तमान स्थिति में जो जनसुराज की स्थिति है जी, वो युवाओं लोग 80% युवाओं लोग जनसुराज के प्रति एकदम कंप्लीट आ चुके हैं। वह कंप्लीट बिहार की जनता बदलाव चाह रही है कि इस बार वोट जो है यहाँ के जनसुराज को इसलिए देगी कि वो पलायन की बात करते हैं और वो बेहतर शिक्षा की बात करते हैं। तो जनसुराज मतलब पलायन बंद, जनसुराज मतलब बेहतर शिक्षा, जनसुराज का मतलब है कि हम किसानों को बेहतर आमदनी कैसे उसका बढ़ा सकें। बाढ़ को रोकने का भी प्लान है हमारे प्रशांत किशोर के पास और अन्य पार्टियों तो जो है ना कहता है तो संभव ही नहीं है, ये हम बाढ़ को रोक नहीं सकते हैं, पलायन को रोक नहीं सकते हैं। जबकि मेरे पास ये मेरा प्रशांत किशोर जो सूत्रधार है हमारे पार्टी के, तो उनके पास पूरा आइडियोलॉजी है, पूरा स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं कि हम पंचायत में 1000-1200 रोजगार कैसे खड़ा करेंगे जी, ताकि हमारे बिहार के बच्चे बिहार से बाहर 12 से 15 हजार पेट चलाने के लिए नहीं जाए। इनके लिए हम लोग मूल मुद्दा है कि रोजगार कैसे हम यहाँ बिहार में क्रिएट करके यहीं पे 12-15 हजार कमाने के लिए उनको व्यवस्था करके दें। तो सबसे जो अभी जो वर्तमान में आप कहलगांव विधानसभा के आप संभावित उम्मीदवार हैं और वर्तमान में अभी आप प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं जिला परिषद कहलगांव पश्चिमी का, तो इस बार जो है कि जनसुराज नई पार्टी है, नई जनसुराज जो अभी आई है बिहार में, इसको आप कहलगांव विधानसभा में सर किस प्रकार से प्रचार करने का प्रयास करते हैं और कैसे जो है कि अन्य आप उम्मीदवारों से अपने आप को जो है अलग बताते हैं? नहीं, देखिए, हम लोग बिल्कुल अन्य पार्टियों से भिन्न इसलिए है कि आज तक किसी भी पार्टियों ने या बिहार के बच्चों के पलायन की बात नहीं किया है। बिहार में ये जो पंचायत में हाई स्कूल +2 नीतीश कुमार जी बनवा दिए, तो इनसे बिहार की शिक्षा बदलने वाली नहीं है। आप हर पंचायत में, हर गांव में प्राथमिक विद्यालय खोल दीजिए, हर पंचायत में +2 स्कूल खोल दीजिए, लेकिन वहाँ पर्यावरण, जो बच्चा पास करता है 10 पहले तो पास करके हम लोग कॉलेज जाते थे, वहाँ पे सारी फैकल्टी मिलती थी, अच्छी व्यवस्था, माहौल बदलता था। यहाँ तो हर पंचायत में +2 की विद्यालय खोल दिया गया है, वहाँ पे बच्चे को जो है अच्छी सुविधा पढ़ाई का नहीं मिल पा रहा है। तो शिक्षा ही गरीबी से निकलने का रास्ता है। तो हमारे प्रशांत किशोर जो है वह शिक्षा के बारे में बता रहे हैं कि हम कैसे शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, कि आप एक ब्लॉक पर नवोदय नेतरहाट जैसा विश्व स्तरीय विद्यालय बनाएंगे और वो 4-5 पंचायत के एवरेज के इर्द गिर्द एक विद्यालय की स्थापना करीब करेंगे ये, और वहाँ बस से बच्चा को ले जाके पढ़ाएंगे ताकि बच्चे का पर्यावरण बदल सके और वहां से बच्चा बार बार घर नहीं जा सके। अभी की स्थिति क्या है कि आप देखिएगा कि जो है बच्चा जा रहा है खिचड़ी खा के 4 बार घरे आ रहा है। तो वो माहौल को चेंज करना चाह रहे हैं प्रशांत जी कि 4-5 पंचायत में एक हम नवोदय नेतरहाट जैसा विद्यालय बना के वहां से बस से बच्चा को उस विद्यालय में ले जाए और बेहतर शिक्षा दे के उनको बेहतर व्यवस्था बनाया जा सके। कहलगांव विधानसभा की बात हम करेंगे। कहलगांव विधानसभा में सर जनसुराज की तरफ से ये क्या जाति विशेष पर जो है कि यहाँ पर उम्मीदवारी मिलनी है या किस बेसिस पर उम्मीदवारी मिलनी है? नहीं बना रहे हैं, इनका 7 लेयर में जो है
सर्वे है, और जो भी लोग सही होंगे, सही सोच वाले होंगे, उसी लोगों को ये पार्टी टिकट देने का काम करेगी। जिनकी अच्छी विचारधारा, जिनकी अच्छी सोच हो, जो स्वच्छ हो, जिस पर किसी भी तरह का जो है वो कोई FIR लॉन्च नहीं है, कोई दोषी किसी में नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, तो ये अच्छे लोगों को लाने का प्रयास करेंगे। सर्वे कराएंगे, सर्वे चल भी रहा है, और कमेटी का जो है वो जो हम लोग का जिला का संगठन का कमेटी है, उसका अलग रिपोर्टिंग है, सर्वे का अलग रिपोर्टिंग है, कई तरह का रिपोर्टिंग है। जो अच्छे लोग हैं, बिल्कुल अच्छे लोग ही आएंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। कहलगांव विधानसभा में जो है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि जाति विशेष पर ना ही उम्मीदवारी मिलेगी, और आप शायद इस चीज पर भी विश्वास नहीं रखते हैं कि जाति के आधार पर भी वोटिंग होना है, या जाति के आधार पर भी लोग वोट देते हैं। इस बार सारा तोड़ देगा। इस बार जो है ना, इस बार हमको लग रहा है कि जाति बंधन से ऊपर उठ को जनसुराज को वोट करने वाली है। सारे जाति, हम तो हर एक गाँव जा रहे हैं, पिछले 2-3 महीने से लगातार मैं हर गाँव जा रहा हूँ, और हर गाँव में देख रहा हूँ हर वर्ग के लोग जनसुराज के पक्ष में ही मतदान करने की बात कर रहे हैं, और स्वतः कर रहे हैं। हम लोग जाते हैं तो अपने आप चल के आते हैं, भैया हम लोग एकदम बिहार को बदलाव चाहते हैं, और इस बार जनसुराज को ही वोट करेंगे। कहलगांव विधानसभा में सर कुछ दिन पहले जो है कि आप जिस जाति से हैं, धानुक जाति से, जो है वहाँ पर जो है कि धानुक संवाद चौपाल का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन अब उसी चौपाल से जो है कि अलग अलग पार्टी में लोग चले गए और अलग अलग पार्टी के संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। तो जो धानुक संवाद चौपाल था, उसका क्या इस विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से गठजोड़ होगा? देखिए, धानुक चौपाल की बात कर रहे थे, तो ये लोग, हम लोग जो है ना, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं थी, और ये समाज को हम लोग जगाने का काम कर रहे थे कि आप अपने बच्चों को शिक्षा बेहतर दीजिए, और तभी आप ये जाति ऊपर जा सकते हैं, और तभी आप अपने अधिकार को ले सकते हैं। जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक आप अपने अधिकार को नहीं ले सकते हैं। तो वो अलग था, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकली बात है कि पार्टी, अब देखिए जो है कौन जनसुराज लड़ाती है इस समाज से, चाहे जो भी लड़ाएगा, या जो भी मान लेते हैं कि आता है, तो जाति डिपेंड करेगा किसको चुनते हैं, वो तो उसका मर्जी है। जो अच्छे रहेंगे उसको चुनेंगे। जनसुराज जो है कि ये किस प्रकार से दावा करती है और क्यों करती है दावा, जिसे कि अभी वर्षों से शराबबंदी चल रही है, जनसुराज का कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है, शराबबंदी को जो है कि 24 घंटे में हम लागू कर देंगे, हटा देंगे, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, शराबबंदी एक्चुअली ये बंद है ही नहीं बिहार में, बादल भाई। ये जो है सरकार, हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहला इस रद्दी कानून को उठा के कूड़ा में फेंकने का काम करेगा कि ये शराबबंदी से बिहार के 25 से 30 हजार करोड़ का प्रतिवर्ष का नुकसान है, और यह पैसा हमारे प्रशांत जी कहते हैं कि हम इसको बेहतर शिक्षा व्यवस्था में सिर्फ खर्च करेंगे, कि आपके बच्चे को हम ये पैसा शिक्षा व्यवस्था में खर्च करेंगे ताकि आपका बच्चे का बेहतर शिक्षा दे सके, ताकि वह जब शिक्षा हो जाएगा तो स्वतः उसको अपने आप मानसिकता में बदलाव आएगा, हमको क्या करना, गलत क्या करना, सही क्या करना है। यह शिक्षा के अभाव के चलते लोग गलत कर रहे हैं। आज कानून बना दिया गया है, अब आपके झारखंड में दारू खुला हुआ है, बंगाल में खुला हुआ है, नेपाल में खुला हुआ है, यूपी में खुला हुआ है, तो राज्य जो बिहार से सटे हुए हैं वह खुला हुआ है, और सारा दारू जो है पूरा मतलब यहाँ बिहार आ रहा है। तो हर घर, हमको तो लगता है कि पहले से भी ज्यादा दारू यहाँ पे बिक रही है, और इजी वे में बिक रही है। तो जब बंद ही नहीं है दारू, इसीलिए कहते हैं कि जब यह कानून लागू ही नहीं है और प्रशासन इससे जो भाई करके मंत्रियों को पहुंचा रहे हैं सरकार को, तो इससे तो नुकसान है। हम तो एक जगह गए थे प्रचार में, वहां पे एक औरत बोली कि हमारे पति को दारू में पकड़ लिया गया, और हमको छुड़ाने के लिए अपना जो है सोना का नथिया को बेच के उनको छुड़ाना पड़ा, क्योंकि पेट का सवाल है। हमारा पति जेल में रहा था तो हमारा घर कैसे चलता, तो वह नथिया बेच के जो है पति को छुड़ाने का काम कर रहा है। तो ऐसा सब नौबत आ रहा है, तो इसको उचित ही नहीं है, इसको तो खोल ही देना चाहिए। जनसुराज को लेकर के अंत में अपने कहलगांव विधानसभा वासियों से क्या अपील करेंगे? नहीं, हम कहलगांव विधानसभा वासियों से अपील करते हैं कि यदि जनसुराज पार्टी हमें उम्मीदवारी बनाती है तो हमारा भी पहला प्रयास होगा यहाँ पे बेहतर शिक्षा और बेहतर रोजगार, रोड नाला बने, जब बने तब बनेगा, जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन पहला काम करेंगे कि यहाँ पे हमारे पंचायत में ही 1000-1200 लोगों को रोजगार कैसे मिले,
हमारे ब्लॉक स्तर पर उद्योग कैसे खुले, ताकि हमारा प्रखंड के विधानसभा के बच्चे को वह बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े, ताकि वह अपने माता पिता के साथ रह सके, अपने बीवी बच्चा के साथ रह सके, टिफिन लेके ड्यूटी जाए तो वह रात में अपने घर को आ सके, अपने परिवार के साथ रह सके। ऐसा व्यवस्था देने का काम करूंगा कहलगांव विधानसभा वासियों को, ऐसा मेरा पहला प्रयास होगा।